हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास TYBF क्लास 7-5 बॉन्ड वैल्यूएशन का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 दिन के बाद आप लोग का एग्जाम होने वाला है। बॉन्ड वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ज़्यादा मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। बॉन्ड वैल्यूएशन की बात करूँ, पहले तो कितने मार्क्स का आएगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। एटलीस्ट आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनेंगे, मीन्स मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनेंगे। मीन्स आप अगर काउंटिंग करते हो तो भाई 7 to 15 मार्क्स का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस करना है ना, ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करा के दूंगा। बॉन्ड वैल्यूएशन की जब बात करेंगे तो ये टॉपिक में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइप ऑफ सम है। ये क्लियर हो गया, कितने टाइप ऑफ सम? 2। तो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो दोनों कंप्लीट देख लेना। इजिली आपका एटलीस्ट 7 या फिर 15 मार्क्स, अगर 2 क्वेश्चन बने तो 15 मार्क्स का टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट बात करने वाले हैं बॉन्ड वैल्यूएशन के फर्स्ट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग निकालते हैं भाई वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की वैल्यू आप बता दो कैसे, जरा प्रैक्टिकल से समझते, इसका फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट भी। मैंने एक एग्जांपल दिया भाई, एक बॉन्ड है जिसकी वैल्यू जिसकी फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ₹100 है। क्लियर है? एक मैंने बॉन्ड परचेज किया, या फिर एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू कितना है 100, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल टॉपिक है। 10% पर एनम, मतलब साल का कितना 10%। और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, मीन्स ईयर की नंबर ऑफ ईयर की बात करूँ, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया। अब एक एग्जांपल समझना, 4 ईयर के लिए बात किया। ध्यान से क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने ये बताया भाई फेस वैल्यू ₹100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, और कितने साल का इन्वेस्टमेंट है भाई 4 ईयर का है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई 4 साल के बाद आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कि मेरे बॉन्ड की क्या वैल्यू रहेगी। तो बहुत सिंपल एग्जांपल, जिन्होंने अगर बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ा भी नहीं तो बहुत सिंपल एग्जांपल, मैथ्स पढ़ा तो भाई मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा सर इजी। फेस वैल्यू कितना भाई 100। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं है, अगर मार्केट वैल्यू मेंशन होता तो अभी कॉन्सेप्ट जाएंगे। फेस वैल्यू कितना है 100, तो इसका मतलब सर ये 100 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूँ, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड कर दूं तो हमें वैल्यू ऑफ बॉन्ड मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकालता हूँ, फेस वैल्यू पे। अब एग्जांपल समझो ना जरा इधर, 100 पे कितना परसेंट है सर 10% मीन्स होता है मल्टीप्लाई 10/100 इंटू कितने ईयर के लिए सर 4 ईयर, तो 4 ईयर का कितना आ जाएगा 40। तो 100 ये आपका 40 है, ₹140 आपका बॉन्ड का वैल्यूएशन हो जाएगा। क्लियर समझा? बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट से गया तो भाई ये 100 जो हमारा था ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 4 ईयर का इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया। कौन से इंटरेस्ट के हिसाब से सर, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा आपने ना, सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, और जो इंटरेस्ट आया ऐड कर दिया, आंसर आ गया। अब एक और टॉपिक ऐड कर रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू तो पता है, बट ये 4 साल के बाद मार्केट वैल्यू मेंशन है। एग्जाम्पल समझो आप 120, कितना मेंशन है 120। तो मैं बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे निकालूंगा सर, इजी है। अब आपको 120 लेना पड़ेगा, कितना 120 लेना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट जितना भी रहेगा, इंटरेस्ट तो हमारा 40 रहेगा। इंटरेस्ट ध्यान रखना हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलता है, कितना रहेगा 40। तो आंसर कितना मिला 160। इजी समझ में आ रहा है भाई बॉन्ड वैल्यूएशन, बहुत सिंपल टॉपिक है सर। आप इसका मतलब बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालते टाइम 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। एक तो मार्केट प्राइस क्यों वर्ड यूज करो भाई, मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं लिया तो फेस वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मानने का। क्लियर समझा? सेकंड, इंटरेस्ट का वैल्यूएशन करूंगा, मीन्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का जितने भी टाइम का रहेगा, और इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेशन होगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा, निकल जाएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। ये जो आपने कॉन्सेप्ट किया है ना भाई, ये आपने सिंपल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया।
क्लियर है? बट आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। ये टॉपिक चलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से। तो मतलब यहाँ पे ये आपका रूल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका पीछे का रीजन थोड़ा सा लॉजिक समझा दो, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब जरा देखो ना, इसको मैं डिटेल्स में थोड़ा सा बता दूं। भाई 140 आपने कैसे निकाला? एग्जाम्पल समझो ना, इधर देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था, ये 40 इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 10। 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 10। थर्ड ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10। फोर्थ ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10। मतलब आप ये समझो भाई, 40 रुपीज ये तुरंत नहीं मिलेगा। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद मुझे 10 रुपीज मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद 10 मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद 10 मिलेगा, 4 ईयर के बाद 10 मिलेगा। मतलब इस पैटर्न में मिलेगा। और लास्ट में फोर्थ ईयर के बाद जाके कितना मिलेगा? 40 प्लस ये जो मेरा 100 है वो भी कब मिलेगा? वो भी सर मिलेगा फोर्थ ईयर में ही 100 मिलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तब जाके ये हमारा क्या हुआ? 140। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा भाई, ये जो 10 10 10 दिख रहा है ना, ये हमारा फ्यूचर कैश फ्लो है। ये क्या है भाई? फ्यूचर कैश फ्लो। बट जो वैल्यूएशन हम करेंगे वो प्रेजेंट में करेंगे। किसमें करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। किसमें करने का? सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। जो बच्चा कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट करके आया है, स्पेशली डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उनको मैं समझ जाएगा तुरंत मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई। एक साल के बाद कितना मिलेगा सर? 10 रुपीज। तो उसकी आज की वैल्यूएशन कितना है? तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 9। अब ये कैसे निकलता है अभी प्रैक्टिकल सब में देखेगा ना सब आपको। 2 साल के बाद कितना मिलेगा सर? 10। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना होगी सर? 8.5। कम ही होगा ना, कॉमन सी बात है भाई। 3 साल के बाद जो 10 मिलने वाला था उसकी वैल्यूएशन आज की कितनी होगी? 8। मतलब हमें क्या करना है? जो फ्यूचर कैश फ्लो दिख रहा है, जो फ्यूचर कैश फ्लो दिख रहा है भाई, उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यूएशन उसकी निकालनी पड़ेगी। अब जैसे अगर मैं इस 10 की बात करूं, इस 10 का रेट कितना होगा? 7। तो मतलब जो आपने ये 40 निकाला भाई, ये तो आपका फ्यूचर कैश फ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन आप करो। अब ये कैसे करना है वो टॉपिक हमारा ये सिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इस कॉन्सेप्ट को आपके टॉपिक में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड हैज पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया था? जो भी आपका फेस वैल्यू दिया होगा, मार्केट वैल्यू मीन्स फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के बाद भी वही वैल्यू आपकी रहने वाली है। इज ₹100 ईच एंड बियर ए कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट रेट की जगह पे कूपन रेट देखने मिलेगा। तो कूपन रेट मतलब क्या हो गया भाई? इंटरेस्ट रेट। कितना? 12% विथ एन मैच्योरिटी पीरियड कितना देके रखा है? 4 ईयर। मतलब बॉन्ड का कितने टाइम का कैलकुलेशन करना अपने को? 4 ईयर का दिया है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज 10%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है? हम लोग उसकी हेल्प से भाई मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू। ये चीजें हमने सीखी हैं डिस्काउंटेड पे बैक में एंड एनपीवी मेथड में, मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में सीखा। इसलिए मैंने बताया जो बच्चे स्पेशली अगर वो टॉपिक देख के आए हैं तो उनको बहुत ईजी टॉपिक लगने वाला है। लास्ट में बता रहे व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब इस टॉपिक को, मतलब ये जो टॉपिक है आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का, पहला टाइप है, मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ आपके सिलेबस में। एक तो ये फॉर्मूला दिया है भाई, एक ऑप्शन है फॉर्मूला रट्टा मार लो और कॉन्सेप्ट कर लो। सेकंड है फॉर्मूला थोड़ा सा समझो भी कि भाई फॉर्मूला ये क्यों अप्लाई हुआ है। वैसे एग्जाम टाइम में तो मोस्टली बच्चे यही प्रीफर करेंगे सर अब समझने का टाइम खत्म हो गया तो, लेकिन ये भी ध्यान रखना ईजी वे में आप समझ भी जाओगे। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो ना कितने ईयर का है, कितने ईयर का है। देखो पहले फर्स्ट मैं ये मेथड सिखाऊंगा तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये मेथड मैं बता रहा हूँ कैपिटल बजटिंग से आप पढ़ के आओ तो फॉर्मूला इजी आप समझ में जाओ, इजी आप समझ जाओगे क्यों या कैसे अप्लाई हो रहा है। कितने ईयर की बात हुआ सर? 4। तो आप लिखो ना 1 2 3 4 लिख दिया आपने। कैश फ्लो मतलब हर ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना मेंशन है सर? 12%। किस पे निकालोगे सर? 10 पे, तो सॉरी 100 पे। फेस वैल्यू कितना आपका? 100 इंटू 12% किया, कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है? 12। कितना आया? 12। कितना आया? 12। अब ध्यान रखो ना, इसका मतलब क्या है सर? एक साल के बाद कितना मिलेगा सर? 12। सेकेंड ईयर के बाद कितना मिलेगा? 12। थर्ड ईयर के बाद कितना? 12। ये आपका फ्यूचर कैश फ्लो है। विद द हेल्प ऑफ पीबी फैक्टर के हेल्प से इसका मैं प्रेजेंट वैल्यूएशन निकालूंगा। अब कैल से उठा लो भाई, कैल से उठा लो। अब ये कैसे निकलता है? पीबी फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है जरा यहाँ पे सीख भी लो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर्मूला भी आप मेंशन कर सकते हो। 1/1 + r पावर n।
क्लियर है? इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, देखो ना 1/1 प्लस आर। आर का क्या मतलब होता है? आर का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ रिटर्न। कितना परसेंट मेंशन है? 10%। कितना परसेंट मेंशन है? 10%। 10%। कौन से ईयर का निकाल रहे हो? फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का निकालना है। तो ये कितना हो गया अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 डिवाइड बाई 1.1 हो गया। क्लियर है? अब आगे सिर्फ मेंशन करना है। देखो ना आप मेंशन करो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10%, यहाँ पे पावर लगा दो 2, सेकेंड ईयर का है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% लगा दो, और यहाँ पे 3, लास्ट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 4। बट इसको देखो कॉन्सेप्ट कैसे करना है ये तो आपको सिर्फ वहाँ पे नोट करने के लिए मैंने लिखा है, बाकी ये बहुत इजी वे में आएगा। देखो ना सिंपल कैलसी पे आपको क्या करना है, 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न जो मेंशन है 1 प्लस 10% कितना होता है? 1.1। 1.1 यहाँ पे आया कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? तो कैंसिल करो जरा। 1 डिवाइड बाई 1.1 कैलसी पे ले लो, कितना आ रहा है? 0.909090। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। कितना आया? 0.9090, यही है फर्स्ट ईयर का। अब देखो उधर आप क्या स्टेप लिखो छोड़ दो भाई, वो तो मैंने बता दिया कि सिर्फ एग्जाम में लिखना है। बाकी का कॉन्सेप्ट आंसर देखो ना इजी आपका आएगा। इक्वल टू प्रेस करो तो कितना आ रहा है? 0.8264 आया। क्लियर मिला? थर्ड टाइम इक्वल टू कर दो, थर्ड ईयर का आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर का निकाल दो। देखो ना इजी समझ में आया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। क्या करना है सर? इजी 1 डिवाइड बाई जो भी आपका 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कर देना। अगर 10 है तो 1.1 आएगा, 12 है तो 1.12 हो जाएगा। डिवाइड करके इक्वल टू करते जाना, सीधा आपका आ जाएगा। क्लियर है? पीवी फैक्टर आ गया तो मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा मैं। फर्स्ट का निकालो जरा। कितना है फर्स्ट का? 10.90। फर्स्ट का कितना? 10.908। चलो नेक्स्ट लास्ट वाले का निकालो। लास्ट का निकालना। 8.196। चले क्लियर? जरा कॉन्सेप्ट भी समझो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके पहले क्या एग्जांपल में सिखाया था भाई? पहले साल आपको कितना मिलेगा सर? एक साल के बाद 12, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन, आज की वैल्यूएशन कितना सर? 10.908। मतलब समझा, जो आपका फ्यूचर कैश फ्लो है भाई उसको सिंपल कॉन्सेप्ट में बता दो, उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन निकालो, उसकी आज की क्या वैल्यू वो फाइंड आउट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पीबी फैक्टर, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना है। टोटल लेते रहो तब तक। 2 साल के बाद कितना मिलेगा सर? 12, उसकी आज की वैल्यू कितना है सर? 9.9168। नेक्स्ट 3 साल के बाद कितना मिलेगा सर? 12, उसकी आज की वैल्यूएशन कितनी है? मतलब जो फ्यूचर कैश फ्लो दे के रखा है भाई उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन अपने को करना है। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या? देखो ना 12 + 12 + 12 + 12 कितना होता है? 48। आपके हिसाब से फ्यूचर कैश फ्लो कितना था? 48, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन कम होगी। क्योंकि क्यों कम होगी समझ में आ रहा है ना भाई? एक साल के बाद 12 मिलने वाला था तो उसकी आज की वैल्यू कम ही होने वाली है। तो टोटल कर लो जरा, कितना हुआ? 38.036। चलो ठीक है, उसको ऐसे रखे रहो। लास्ट में बात करो, इंटरेस्ट तो मिल गया। मैंने क्या बताया था? इंटरेस्ट तो मिल गया भाई 4 साल के बाद, लेकिन अपने को भाई बॉन्ड का जो वैल्यूएशन था वो तो मिलेगा। कितना था यहाँ पे बोला था? देखो एट पार। पार का मतलब कितना था? 100 रुपया था, तो भाई 100 रुपया ये भी मिलेगा भाई। 4th ईयर, कौन से ईयर के बाद मिलेगा? सिर्फ 4 साल के बाद। इंटरेस्ट तो मिलने वाला है 4 साल का, हर साल के बाद जो मिलने वाला है तो वो तो मिलेगा, बट 4th ईयर के बाद बॉन्ड का वैल्यूएशन भी मिलेगा। मतलब बॉन्ड का जो फेस वैल्यू था, मार्केट वैल्यू था, या जो भी आप बोलो, ये तो मिलेगा। क्लियर? तो 4th ईयर के बाद सर पीबी फैक्टर कितना दिख रहा है? 0.6830। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68.30, उसी में प्लस कर लो जरा 68.30। टोटल मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आया? उसी में ऐड कर लो 106.33। ये आपका हुआ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ना सिंपल मैं भैया बता दूं भाई। सर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो
लास्ट ईयर जिस साल आपका फेस वैल्यू था ये चाहे प्रीमियम पे होगा, आगे चल के प्रीमियम में भी आएगा, ध्यान रखना। प्रीमियम में नहीं है तो पार है, फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर निकाल के इसकी हेल्प से मैं निकाल लूंगा सर इसकी वैल्यूएशन, प्लस इंटरेस्ट का, हर साल के इंटरेस्ट का निकाल लेना है और बाद में सबका सबमिशन कर देना, मिल जाएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना चाहिए सर क्या कॉन्सेप्ट है। देखो ना, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला है भी आई। आई मीन्स क्या होता है सर? आई मीन्स क्या होता है? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, देखो ना, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, 2 लाइन में आंसर। इंटरेस्ट कितना यहाँ पे लिखे हो ना भाई, कितना मिलेगा सर? 12। अब ये क्या है, देखो ना, PBIFA, ये क्या है? यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी। इसका क्या मतलब होता है वो भी जरा समझते हैं फिर से। देखो जरा, पीवी फैक्टर हमने निकाला था सर, बिल्कुल निकाला था। कैलसी पे फिर से ले लो, देखो 1/1.1 किया, कितना है फर्स्ट ईयर का, कितने साल का सर? 1 2 3 4, 4 ईयर पे जाओ, 2 3 4 इक्वल टू करते जाना, फोर्थ ईयर पे आ गया। फोर्थ ईयर कितना मिला सर? 0.6830। अब ध्यान से सुनना और समझना है, सुनना और समझना है। देखो ना क्या बोल रहा हूँ, ये अभी आप खाली रखो, यहाँ मैं कर रहा हूँ प्लस। MV मीन्स मार्केट वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ बॉन्ड रीपेबल एट मैच्योरिटी। या तो पार पे होगा, या डिस्काउंट पे होगा, या प्रीमियम पे होगा। यहाँ पे पार बोला था तो 100 था तो 100 ही लेना है, ये आपका 100 ही आया। मल्टीप्लाई करने का PBIF, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन जब करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे PB के हेल्प से, तो कितना था सर? 0.6830। कहाँ से मिला? देखो ना, फोर्थ ईयर पे कैलसी पे अभी वैसे ही रखा, वही आ जाएगा। तो कितना है? 0.6830। ये किसका हो गया? ध्यान रखना, ये किसका हो गया? फोर्थ ईयर का हो गया। अब आपकी कैलसी में ध्यान रखना, आपकी कैलसी में 1 2 3 4 ईयर का टोटल लेने के लिए GT प्रेस कर देना। क्या है? GT बोले तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा आपका, कितना? चारों साल का। कितना मिला? 3.16, वो आपको यहाँ पे लिखना है, कितना मिला? 3.1698। मतलब किया क्या गया? सुनो सिंपल लैंग्वेज में भाई, मार्केट वैल्यू था वही कॉपी किया सर। मार्केट वैल्यू में हमेशा लास्ट ईयर, मतलब जो ड्यूरेशन दिया रहेगा 4 ईयर 5 ईयर, वो यूज करना है और सबका GT करके इंटरेस्ट में यूज करना। क्योंकि देखो ना, GT फर्स्ट ईयर का लगाएगा, सेकंड ईयर का लगाएगा, थर्ड ईयर का लगाएगा, फोर्थ ईयर का लगाएगा। इसलिए हम लोग इसका चारों का सबमिशन ले लेते हैं और मल्टीप्लाई 48, मतलब इससे कर देंगे। 48 मीन्स समझा कि नहीं? वहाँ पे इंटरेस्ट 12 करके था, तो यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, जरा इनका कर दो। ये तो आ जाएगा आपका 68.30, ये मल्टीप्लाई करो 38.0376 ऐड कर दो, ऐड कर दो, 106.3376। क्लियर? सबको आंसर दिख रहा है? 106.3376, 106.3376। दोनों में से आप एग्जाम में कोई भी मेथड कर देना, कोई भी कॉन्सेप्ट कर देना, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ये डाउट ही नहीं होना चाहिए सर हमारे सिलेबस में तो सर यही पैटर्न दिया है। ये पैटर्न से भी जा सकते हो, सेकंड पैटर्न से भी जा सकते हो, बट ध्यान रखना अगर कोई बच्चा फॉर्मूला लिख रहा है तो भाई ये मेंशन करना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। मीन्स V क्या है सर? वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। I मीन्स क्या है? इंटरेस्ट रेट हमारा। और ये RN क्या है भाई? वो पूरा डिटेल्स लिखने का। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूँ भी, दोनों में से जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर लेना। बट कुछ बच्चों के माइंड में सर अभी भी कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट उतना बेटर क्लियर नहीं है, तो और भी एग्जांपल्स हमारे पास है। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इस चैनल से बॉन्ड वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट लेके जा रहा है तो 100% आपके एग्जाम जो 2 दिन बाद होने वाले हैं, यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने आ जाएगा। ए बॉन्ड विच हैज ए पार वैल्यू। पार वैल्यू की जब भी बात करेंगे इसका मतलब है सर ये जो मार्केट वैल्यू बोला है या फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड रीपेबल एट मैच्योरिटी, मतलब रहेगा सेम। अब पार वैल्यू का मतलब कितना देके रखा है? इज ₹1000 तो 1000 ही रहेगा। बियर से कूपन रेट, कूपन रेट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, कितना? 12%। एंड हैज मैच्योरिटी पीरियड कितने साल का देके रखा है सर? 3 ईयर का है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देके रखा है 10%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड? कितने ऑप्शन है सर हमारे पास? 2 ऑप्शन है, सामने दिख रहा है भाई। दोनों तरीका, दोनों मेथड लेके चलूंगा। कितने ईयर की बात किया सर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। कितने परसेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कूपन रेट कितना सर? 12%। किस पे निकलेगा भाई? 1000 पे। फेस वैल्यू पे ही निकलता है। इसका वर्किंग भी चाहिए तो आप बना सकते हो भाई। 1000 पे कितना परसेंट मेंशन है? 12%। तो निकालो कितना आ रहा है? 120। सेकेंड ईयर 120, थर्ड ईयर 120। कोई डाउट नहीं।
पीवी फैक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकलेगा, मैंने आपको सिखाया भाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर का मतलब कितना परसेंट दी मेंशन है क्वेश्चन में, नहीं 10%, 12 तो कूपन रेट है ना, तो आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.1, कितना है, डिवाइड करो, जीरो पॉइंट 90, फिर से ध्यान रखना कैलसी पे इक्वल टू कर देना, आगे आ जाएगा कितना 0.8264, नेक्स्ट ईयर 0.7513, क्लियर है, इजी आंसर आपको मिल जाएगा, बट ये पैटर्न पूरा लिख के दिखा देना, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2, सेकेंड ईयर का है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, इसी पैटर्न में दिखा देना, बट वो फाइनल आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। अब जिन बच्चों को फाइनल आंसर निकालने नहीं आ रहा, मैं फिर से आपको सिखा दूँ, देखो ना बहुत सिंपल टॉपिक है, 1 प्लस जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न मेंशन था 10% था, 10% कर दिया तो कितना है 1.1, हटा दो कैलसी, 1 डिवाइड बाई 1.1 किया, इक्वल टू कर दिया 0.909, सेकेंड ईयर फिर से इक्वल टू, थर्ड ईयर फिर से इक्वल टू कर दिया, कितना आ गया, थर्ड ईयर का आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो से, प्रेजेंट वैल्यू हमारा आ जाएगा, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लेना, वन 109.08, सेकेंड का मल्टीप्लाई ले लो, कैश फ्लो मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकल जाता है हमारा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट का ले लो, 99.168, क्लियर हो गया, आपने जो भी रेट ऑफ रिटर्न था मतलब इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया। अब देखो ना लास्ट में मैंने बताया था फिर से थर्ड लिखने का, क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड का वैल्यूएशन है भाई मार्केट वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो जो भी वैल्यू मैच्योरिटी के टाइम पे आएगा, कितना पार वैल्यू बोला था, इसका मतलब क्या रहेगा सर 1000 ही रहेगा, और इसका पीवी फैक्टर थर्ड ईयर का तो सेम ही रहेगा ना भाई, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 751.3, और सबका टोटल कर दो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, थर्ड ईयर दो लास्ट ईयर रहेगा 2 टाइम, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना उसका जो एमबी निकालते हो ना भाई वो भी आएगा, और थर्ड ईयर का ही सेम पीवी फैक्टर रहेगा, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो, सबका टोटल 1049.704, क्लियर हो गया। अब इसी चीज को, इसी वैल्यूएशन बॉन्ड वैल्यूएशन को हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट में करते हैं। फॉर्मूले में क्या सीखा है, बहुत सिंपल, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 120 है, 120 है, प्लस मार्केट वैल्यू कितना, मीन्स लास्ट टाइम पे कितना था 1000, पार वैल्यू पे बोला था तो 1000 ही रहेगा, इन टू PBIF, ये कैसे निकालना सिखाया था आपको, देखो ना फिर से नोट कर लो जिनको नहीं समझा है, 1 डिवाइड बाई 1.1 किया, फर्स्ट ईयर आया, सेकेंड ईयर आया, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का जो आएगा ये पीवी फैक्टर वो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, कितना है 0.7513, थर्ड ईयर का जो आएगा, ध्यान रखना थर्ड ईयर का जो आएगा आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद जीटी बोले तो टोटल 2.4868, चलो मल्टीप्लाई करो ये वाला, ये मल्टीप्लाई लो, ये तो 751.3 ही आएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, टू 98.416, दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो, सेवन। आप आंसर फाइनल देखोगे 10949.716, 1049.704 पॉइंट्स के बाद अगर कुछ डिफरेंस आएगा वो चल जाएगा, उसका रीज़न रहता है ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वो रीज़न है,
क्लियर समझ में आ रहा है? आपके एग्जाम में मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ भाई, इस पैटर्न टेबल फॉर्मेट पे भी जा सकते हो, फॉर्मूले बेस पे भी जा सकते हो, दोनों मेथड जो आपको ईजी लगता है। कॉन्सेप्ट क्या अगर मैं बात करूँ, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकालना होता है बहुत आसान। सिंबल सा क्या करते हैं सर, जो हमारा इंटरेस्ट होता है मल्टीप्लाई क्यूमुलेट करते हैं पीवी फैक्टर, जितने भी ड्यूरेशन का रहेगा 3 ईयर का, तो 3 ईयर को मैंने क्यूमुलेट करके ये लिखा है। क्लियर है कि नहीं है? एनयूटी से लिए वर्ड आता है, मीन्स ऐड करके लिखा गया है। और मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा इनटू उस ईयर का, nth ईयर लिखा है मतलब उस ईयर, 3rd ईयर का है तो 3rd ईयर का आएगा पीपी फैक्टर, 4 है तो भाई 4th ईयर का आएगा, मल्टीप्लाई करके लास्ट में दोनों को ऐड करने का आंसर आ गया। आपको दो में से जो मेथड इजी लगेगा आप एग्जाम में वो फॉलो कर सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड वैल्यूएशन के और बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।